क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा मेढक किसी गहरे रहस्य को छुपा सकता है? ये कहानी है एक ऐसे सुंदर मेढक की जो दरअसल एक शापित राजकुमार था। उसकी सच्चाई जानने के लिए हमें उसकी अनोखी दुनिया में चलना होगा। कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक झील के किनारे एक मेढक रहता था। पर यह कोई साधारण मेढक नहीं था। उसकी चमकती आंखें और सुरीली आवाज में एक अलग ही जादू था। लेकिन ये जादू किसी खुशी का नहीं, बल्कि एक भयावह शाप का परिणाम था। उस मेढक का नाम था आदित्य, राजकुमार आदित्य, जो कभी अपने राज्य का सबसे बहादुर और शक्तिशाली योद्धा था, अब एक साधारण मेढक बनकर जीने के लिए मजबूर था। एक श्राप के कारण। ये श्राप उसे एक दुष्ट तांत्रिक ने दिया था, जो उसकी शक्तियों से डरता था। तांत्रिक ने कहा था, जब तक तुम सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं करोगे और कोई तुम्हें वैसे ही स्वीकार नहीं करेगा जैसे तुम हो, तब तक तुम इस शाप से मुक्त नहीं होगे। मेढक के रूप में रहते हुए राजकुमार आदित्य ने एक विशेष शक्ति पाई थी। वो किसी भी मुश्किल को अपने जादुई कूद से पार कर सकता था और उसकी आंखों में ऐसा जादू था जिससे वो सच और झूठ को पहचान सकता था। लेकिन वो श्राप से आजाद होने के लिए अकेला और उदास था। उसी राज्य में राजकुमारी सौम्या रहती थी। वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनका दिल उदासी से भरा था। उनके माता पिता ने उनका विवाह एक मेढक से तय कर दिया था। हाँ, एक मेढक। राजकुमारी के दुखी स्वर। क्या यह मेरा भाग्य है? मुझे एक मेढक से शादी करनी होगी। ये कैसा अन्याय है? एक मेढक। मेरे पिता ने मेरे लिए यही चुना। मैं कैसे इस अजीबोगरीब शादी को स्वीकार करूं? उनके पिता ने समझाया कि यह शादी राज्य के कल्याण के लिए जरूरी है। इस मेढक को रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त थी, जो राज्य को आने वाले खतरों से बचा सकती थी। शादी का दिन आया। महल में बड़ी धूमधाम थी, लेकिन राजकुमारी के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मेढक आदित्य को सुनहरे तकिए पर बैठाकर मंडप में लाया गया। सौम्या ने भारी मन से उसके गले में माला डाली। महल में सजे हुए दिए और रंगोली के बीच सभी मेहमानों की नजरें उस अजीब शादी पर टिकी थीं। राजकुमारी ने भारी मन से मेढक से शादी की। शादी के बाद राजकुमारी ने मेढक को अपने कमरे में रखा और खुद एक कोने में उदासी से बैठ गई। लेकिन उसी रात एक अनोखी घटना हुई। मेढक ने अचानक अपनी जादुई आवाज में कहा, राजकुमारी सौम्या, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे एक अनुरोध करता हूँ। मेरे साथ कुछ समय बिताओ और मुझे जानने की कोशिश करो। सौम्या, मत भूलो, हर रूप के पीछे एक कहानी होती है। मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। राजकुमारी चौंक गई। ये साधारण मेढक नहीं था। उसकी आवाज में एक शक्ति और गहराई थी। आने वाले दिनों में राजकुमारी ने मेढक के साथ बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि वो मेढक न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसके पास अजीबोगरीब शक्तियां भी थीं। वो संकट को पहले ही भांप सकता था और किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता था। एक रात जब महल पर अचानक दुश्मनों ने हमला किया, मेढक आदित्य ने अपनी शक्तियों से सभी को बचा लिया। ये देखकर राजकुमारी के मन में उसके लिए सम्मान और जिज्ञासा बढ़ गई। एक रात राजकुमारी ने मेढक से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? क्या तुम्हारे पीछे कोई रहस्य है? मेढक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं राजकुमार आदित्य हूँ। एक तांत्रिक के श्राप के कारण मैं इस रूप में कैद हूँ। जब तक कोई मुझे सच्चे दिल से स्वीकार नहीं करेगा, मैं अपने असली रूप में नहीं लौट सकता। राजकुमारी सौम्या ये सुनकर चकित रह गई। उन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि आदित्य का दिल बहुत साफ और नेक था। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने आदित्य से सच्चे दिल से कहा, आदित्य, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की अच्छाई के लिए स्वीकार करती हूँ। मुझे तुम्हारे बाहरी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पल पूरी हवेली में रोशनी फैल गई। मेढक का शरीर चमकने लगा और कुछ ही क्षणों में वो एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी सौम्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं, बल्कि दिल से होता है। उस दिन से राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सौम्या ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध किया, बल्कि अपने जीवन में भी नई शुरुआत की। आदित्य ने अपनी शक्तियों का उपयोग अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए किया। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग महिला आई। उसने आदित्य और सौम्या को देखते ही कहा, राजकुमार और राजकुमारी, आपने न केवल अपने प्रेम से शाप को तोड़ा, बल्कि इस राज्य को भी नई दिशा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शाप केवल एक परीक्षा थी?
पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। आदित्य ने चौंककर पूछा, परीक्षा, इसका क्या अर्थ है? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और अपनी असली पहचान प्रकट की। वो वही तांत्रिक थी जिसने आदित्य को श्राप दिया था, लेकिन अब उसका चेहरा दुष्ट नहीं बल्कि दयालु लग रहा था। तांत्रिक ने मृदु स्वर में कहा, आदित्य, मैंने तुम्हें ये श्राप इसलिए दिया था ताकि तुम ये समझ सको कि सच्ची ताकत केवल बाहरी सुंदरता और शक्ति में नहीं बल्कि दिल की अच्छाई और सच्चे प्रेम में होती है। राजकुमारी सौम्या ने तुम्हारे इस रूप को स्वीकार कर दिखा दिया कि उनका दिल कितना विशाल है। ये तुम्हारे राज्य और जीवन के लिए आवश्यक था। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सौम्या ने तांत्रिक के इस रहस्य उद्घाटन को विनम्रता से स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि यह परीक्षा उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए थी। उस दिन से उन्होंने अपनी प्रजा के साथ और भी गहरे संबंध बनाए। आदित्य और सौम्या ने मिलकर न केवल अपने राज्य को मजबूत किया बल्कि यह संदेश भी फैलाया कि सच्चा प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। कुछ वर्षों बाद उनके राज्य में खुशियों की एक और लहर दौड़ी। राजकुमारी सौम्या ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया जिसे लोगों ने अद्भुत राजकुमार का नाम दिया। राजकुमार आदित्य और सौम्या की प्रेम कहानी एक अमर कथा बन गई जिसे आज भी लोग चाव से सुनते हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल रैपिड एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।